दोस्तों, छत्तीसगढ़ में कब तक होगी नई शिक्षक भर्ती और अभी प्रदेश के स्कूलों में कितने पद रिक्त हैं, इन सभी मुद्दों को लेकर सीएम साय ने लिखित जवाब में क्या कहा है, इसी बड़ी खबर के बारे में हम इस वीडियो के अंदर संक्षिप्त में समझने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश छत्तीसगढ़िया यूट्यूब चैनल। आप सभी साथियों का हमारे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जिन साथियों को नहीं पता उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि बीजेपी ने छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 के समय अपने जन घोषणा पत्र यानी कि मोदी की गारंटी में वादा किया था कि हमारी सरकार बनने के बाद हम 57,000 रिक्त पदों पर शिक्षक भर्ती करेंगे। इसके बाद जब सच में प्रदेश में बीजेपी की सरकार बन गई तो साय सरकार के पहले ही मुख्य वार्षिक बजट में तत्कालीन शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल जी ने बजट सत्र से 33,000 शिक्षक भर्ती का ऐलान भी कर दिया था, लेकिन उस 33,000 शिक्षक भर्ती का आज तारीख तक कोई अता पता नहीं चला है। वो 33,000 शिक्षक भर्ती वित्त विभाग में जाकर लटक गई। इसके बाद अभी साल 2025 में साय सरकार का दूसरा बजट सत्र शुरू हो चुका है, जिसमें 3 मार्च को वित्त मंत्री ओपी चौधरी जी ने साय सरकार के कार्यकाल का दूसरा मुख्य वार्षिक बजट को सदन में पेश किया, जिसमें उन्होंने आगामी साल भर के अंदर अंदर सभी विभागों में कुल 20,000 पदों पर भर्ती करने का ऐलान कर दिया, जिसमें स्कूल और कॉलेज में शिक्षकों की भर्ती भी होगी। हालांकि उस 20,000 पदों पर कितने कितने पद शिक्षक भर्ती के लिए दिया जाएगा, इसका अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है, लेकिन कयास लगाया जा रहा है कि स्कूल और कॉलेज दोनों मिलाकर कम से कम 10 से 12,000 पदों पर शिक्षक भर्ती हो सकती है। अब दोस्तों, इसी बजट सत्र में इसी शिक्षक भर्ती मुद्दे को लेकर प्रश्नकाल के दौरान बीजेपी के ही पंडरिया विधायक भावना वोरा जी ने लिखित सवाल में पूछा कि छत्तीसगढ़ में शिक्षकों के कितने पद खाली हैं और पूर्व में घोषणा किया गया 33,000 शिक्षक भर्ती को लेकर राज्य सरकार क्या कर रही है, और साथ ही साथ बर्खास्त किए गए सहायक शिक्षकों के बारे में भी जानकारी जो है वो मांगी गई है। इन सभी लिखित सवालों के जवाब में खुद सीएम साय ने, चूंकि अभी वो खुद सीएम के साथ साथ शिक्षा मंत्री भी हैं, तो उन्होंने लिखित जवाब में बताया कि अभी वर्तमान में छत्तीसगढ़ के सरकारी स्कूलों में मौजूदा सेटअप अनुसार कुल 56,601 पद खाली हैं। सीएम साय ने यह भी बताया कि अभी प्रदेश में 5,912 स्कूल एकल शिक्षक हैं, यानी कि प्रदेश के 5,912 स्कूल सिर्फ एक एक शिक्षक के भरोसा चल रहा है और राज्य के 439 स्कूलों में एक भी शिक्षक नहीं है, यानी कि प्रदेश के 439 स्कूल तो भगवान भरोसे चल रहा है। अब दोस्तों, आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस राज्य के स्कूलों में एक भी शिक्षक नहीं है या फिर सिर्फ एक ही शिक्षक है, उस राज्य में शिक्षा का स्तर रसातल में नहीं जाएगा तो कहां जाएगा। उस राज्य में शिक्षा की गुणवत्ता में गिरावट नहीं होगा तो क्या होगा। इसके अलावा इसके बाद जो है वो 33,000 शिक्षक भर्ती मुद्दे पर सीएम साय ने अपने लिखित जवाब में बताया कि 33,000 शिक्षक भर्ती अभी फिलहाल विचाराधीन है, यानी कि उस पर अभी विचार चल रहा है, मंथन चल रहा है, उस पर अभी कोई भी फाइनल डिसीजन सरकार की तरफ से नहीं लिया गया है। इसके बाद बीएड धारी सहायक शिक्षकों के सवाल पर सीएम साय ने कहा कि सीधी भर्ती 2023 में बीएड अहर्ता के कारण सहायक शिक्षकों की सेवा समाप्त कर दी गई है। उन बर्खास्त शिक्षकों को लेकर राज्य सरकार ने चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया है। यह कमेटी अभ्यावेदन का जांच पड़ताल करके अपना फाइनल रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी और उसके बाद आगे फिर रिपोर्ट आने के बाद राज्य सरकार कोई निर्णय ले पाएगी। तो दोस्तों, सीएम साय के लिखित जवाब से एक बात तो स्पष्ट हो चुकी है कि राज्य में शिक्षकों के 50,000 से भी ज्यादा पद खाली हैं और प्रदेश में डीएड बेरोजगारों की भी तो कोई कमी नहीं है, लाखों में है, लेकिन राज्य सरकार की शिक्षक भर्ती करने की इच्छा शक्ति नहीं है। और सीएम साय के जवाब से यह भी स्पष्ट हो रहा है कि भले बजट सत्र में वित्त मंत्री ओपी चौधरी जी ने शिक्षक भर्ती करने का ऐलान जरूर कर दिया है, लेकिन कब तक और कितने पदों पर भर्ती विज्ञापन जारी होगा, इसका जवाब साय सरकार के पास फिलहाल इस वक्त नहीं है। इसलिए राज्य में अगला नया शिक्षक भर्ती कब तक होगा, इसको लेकर कोई भी दावा करना अभी वर्तमान परिस्थिति में बहुत मुश्किल भरा काम है। बाकी दोस्तों, इस मुद्दे को लेकर आप लोगों की क्या राय है? आपके हिसाब से साय सरकार प्रदेश में कब तक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करेगी और कितने पदों पर शिक्षक भर्ती हो सकती है, इसको लेकर आप क्या सोचते हैं? आप लोगों की क्या राय है? नीचे आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी प्रतिक्रिया आप लोग जरूर साझा कीजिएगा। और दोस्तों, आप आगे भी प्रदेश के इसी प्रकार के और भी अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर, महत्वपूर्ण टॉपिक पर आप आगे भी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों, अभी के लिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, मैं मिलता हूं आपसे एक और महत्वपूर्ण विषय के साथ, महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।